हेलो डियर स्टूडेंट, राइट। तो अभी हम लोग एसपी में पढ़ रहे हैं बोनस शेयर। तो आओ बता दो तुमको बोनस शेयर क्या होता है, राइट। तो एकदम आसान तरीके से सिंपल भाषा में सीखेंगे। ओके, तो बोनस शेयर क्या होता है? कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर बांटती है, उसका कोई पैसा लेती है, उसको क्या बोलते हैं? बोनस शेयर। तो अभी इंग्लिश में क्या लिखा है? बोनस शेयर आर फुल्ली पेड अप शेयर। फुल्ली मतलब जिसका ऑलरेडी पूरा पेमेंट हो चुका है, मतलब फुल्ली पेड है। 10 का शेयर है तो 10 रुपये कंपनी ने पेड कर दिया है। इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फ्री में। किसको देती है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, मतलब पुराने शेयर होल्डर्स को। जिसके पास शेयर है कंपनी उसको शेयर प्रोवाइड करती है, तो उसको बोलते हैं बोनस शेयर। बोनस शेयर आर ऑलवेज फुल्ली पेड अप। क्या होता है वो? मतलब जिसने शेयर का पूरा पैसा भरा है कंपनी उसको ही बोनस शेयर देगी। पार्टली पेड अप मतलब जिसने कम पैसा भरा है शेयर्स का, तो कंपनी उसको बोनस शेयर इशू नहीं करेगी, राइट। तो इशूइंग बोनस शेयर इज कॉल्ड एज कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। जो कंपनी बोनस शेयर इश्यू करती है उसका और एक क्या नाम है? कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। जो कंपनी का जमा किया हुआ पैसा रहता है फ्री रिजर्व, वहाँ से देती है। लाइक जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ये कंपनी का जमा पूंजी है, प्रॉफिट है, जो पिछले हर साल जमा होता है। कंपनी वहाँ से प्रॉफिट से क्या करती है? बोनस शेयर इश्यू करती है फ्री में। अब इसका कैलकुलेशन भी समझाऊंगा। तो पहले अपने को इसका प्रोविजन पढ़ना है। क्या प्रोविजन का मतलब क्या होता है? कंडीशंस। क्या होता है? व्हाट आर द कंडीशन रिलेटेड टू बोनस शेयर, राइट। जब भी कंपनी बोनस शेयर इश्यू करेगी तो कंडीशन क्या है? फर्स्ट, कंपनी कैन इश्यू बोनस शेयर ओनली आउट ऑफ फ्री रिजर्व। कहाँ से कंपनी बोनस शेयर देंगी? फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व मतलब जमा किया पैसा, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। सिक्योरिटी प्रीमियम, जो कंपनी एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करता है ना, जैसे 10 का शेयर कंपनी 12 में बेचा, कितना में बेचा तो एक्स्ट्रा कितना रुपया है? 2 रुपया है ना, उसको प्रीमियम बोलते हैं। वो पैसे से कंपनी बोनस शेयर देती है। या फिर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जो फ्री रिजर्व क्रिएट एक टाइप का रिजर्व रहता है जो स्पेशली बोनस शेयर के लिए जमा किया जाता है, तो कंपनी यहाँ से बोनस शेयर इश्यू करती है। और क्या कंडीशन है? सेकेंड, बोनस शेयर कैन बी इशू बाय रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। किसका रिकमेंडेशन चाहिए? सुझाव। और अप्रूवल किसका चाहिए? शेयर होल्डर। जब तक शेयर होल्डर राजी नहीं रहेगा, बोर्ड ऑफ कंपनी बोनस शेयर इशू करने कर सकती है। इश्यू ऑफ बोनस शेयर मस्ट बी ऑथोराइज बाय आर्टिकल ऑफ कंपनी। ऑथोराइज बाय आर्टिकल ऑफ कंपनी मतलब कंपनी के रूल में, कंपनी को रूल बुक में लिखा होना चाहिए कि बोनस शेयर इशू करना है। अगर कंपनी के आर्टिकल्स में नहीं लिखा है तो कंपनी बोनस शेयर नहीं इशू कर सकती, फ्री में जो शेयर से नहीं बांट सकती। वंस द अनाउंसमेंट ऑफ फॉर बोनस शेयर इज मेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अनाउंस कर दिया, इट कैन नॉट बी विड्रॉन। एक बार बोला मतलब नहीं, क्या भाई ने बोला तो बोला, तो एक बार कंपनी ने अनाउंस कर दिया बोनस शेयर, तो कंपनी को बोनस शेयर देना ही पड़ेगा। कंपनी कैन इश्यू बोनस शेयर ट्वाइस इन अ 5 ईयर, मतलब 5 साल में 2 बार दे सकता है बोनस शेयर, हर साल नहीं दे सकता। एवरी 5 ईयर में कितना बार देगा बोनस शेयर? 2 बार, ट्वाइस इन 5 ईयर। शेयर होल्डर कैन नॉट रिनाउंस द बोनस शेयर। वो रिनाउंस मतलब किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता। अब फ्री में दे रहा तो कौन मना करेगा? रिनाउंस मतलब मना, कैंसिल नहीं कर सकता। इफ द कंपनी हैविंग डिफॉल्ट पेमेंट इट कैन नॉट इशू बोनस शेयर। इसका मतलब क्या होता है? अगर कंपनी के ऊपर कर्जा है, सर पे कोई कर्जा है, तो कंपनी बोनस शेयर नहीं दे सकता। पहले कर्जा खत्म करो फिर बोनस शेयर दो। तो बोनस शेयर देने के लिए कोई डिफॉल्ट पेमेंट नहीं होना चाहिए, कोई कर्जा लेफ्ट नहीं होना चाहिए। ओनली फुल्ली पेड अप शेयर आर एंटाइटल्ड टू गेट बोनस शेयर। इसका मतलब होता है जिसने शेयर का पूरा पैसा भरा है कंपनी उसको ही बोनस शेयर देगी, और जिसने पार्ट पेमेंट किया कंपनी उसको बोनस शेयर इशू नहीं करेगी। और देयर मस्ट बी एंट्री इन रजिस्टर ऑफ मेंबर। जब कंपनी जिसको जिसको बोनस शेयर देगी उसका एंट्री होगा, किधर रहेगा? कंपनी के रजिस्टर में। तो ये होता है बोनस शेयर का कंडीशन। अब इसका कैलकुलेशन सिखाता हो जाओ। तो कैलकुलेशन चलो ये वाला पार्ट पे करा देता हूँ। तो कैसे समझाता हूँ तुमको। अब एक कंपनी ले लो, सपोज BPCL कंपनी। कौन सी कंपनी? BPCL। आपने उस कंपनी का 1000 शेयर्स खरीदा। कितना शेयर खरीदा? और जब खरीदा था तो प्राइस 200 था सपोज, तो आपने कितना रुपया इन्वेस्ट किया? 1 2 3 मतलब 2 लाख रुपये इन्वेस्ट किया। तो आपके पास शेयर्स कितना? 1000। कितने शेयर्स है? 1000। अब कंपनी ने मान लो 2018 में और 2020 में बोनस शेयर डिक्लेयर की 1:1। कितना? 1:1। मतलब 1000 शेयर था ना, तो 1:1 मतलब हर एक पे 1 शेयर मिलेगा। 1 चॉकलेट है तो 1 कैडबरी मिलेगा, 2 चॉकलेट है तो 2, मतलब 1000 शेयर था प्लस 1000 शेयर एक्स्ट्रा मिला फ्री में। तो आपके पास कितने शेयर हो गए? 2000 शेयर हो गए। कितने हो गए? और 2020 में मान लो कंपनी ने अभी 2:1 डिक्लेयर किया। कितना? 2:1 मतलब 2 शेयर देगी हर एक पे, मतलब जिसके पास 1 है उसको 2 मिलेगा, जिसके पास 1 है उसको, मतलब ये कैसे सॉल्व होता है? 2000 शेयर्स था, 2:1 मतलब 2/1, मतलब अभी आपके पास कितने शेयर हो जाएंगे? 4000। कितने शेयर हो जाएंगे? 4000। और पहले कितने थे? 2000। तो 2000 और 4000 तो टोटल शेयर्स कितने हो गए तुम्हारे पास? 6000 शेयर हो गए। तो आपने सपोज इन्वेस्टमेंट 2016 में किया था, तो जब मार्केट प्राइस कितना था? 200। आपको फ्री में शेयर पहले कितना मिला है? एक फ्री में शेयर कितना मिला? यहाँ 1000 शेयर मिला, और इधर कितना मिला? 4000। मतलब टोटल आपके पास शेयर्स कितने हो गए? अभी 6000 हो गए। कितने शेयर्स हो गए? और खरीदा था कितना था?
तो 5,000 एक्स्ट्रा मिला शेयर्स, कितने साल में मिला? कुछ गैप के बाद मिला, राइट। अब मान लो कंपनी का मार्केट प्राइस 200 से 300 हो गया, कितना हो गया? तो 6 3 18, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो आपने कितना रुपया इन्वेस्ट किया था? मालूम है? 2 लाख। कितना इन्वेस्ट किया था? 2 लाख। और उसका कितना हो गया अभी? 18 लाख हो गया। तो ये होता है बोनस शेयर का पावर। किसका होता है? जब कंपनी फ्री में इश्यू शेयर करती है तो ये फ़ायदा होता है। तो बोनस शेयर मतलब कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट किसको शेयर बांटेगी? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जो कंपनी के पुराने शेयर होल्डर है उसको शेयर बांटेगी। तो ये हम लोग ने क्या पढ़ा? कंडीशंस पढ़े। क्या पढ़ा हम लोग ने? तो मस्त में स्क्रीनशॉट ले लो, काम आ जाएगा। मीनिंग है ये कंडीशन था, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।